तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे लोगों को नए साल की ढेर शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। नए साल में हम लोगों को कुछ नया करना है और भगवान से हम प्रे भी करेंगे, दुआ भी करते हैं कि जितने भी लोग हैं सबको भगवान सुख, समृद्धि, यश, वैभव प्रदान करें, जिससे कि आने वाले समय में कुछ बेटर करें और कुछ अच्छा हासिल करें। इसके लिए हमारा पिछला साल चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन हमें नेक्स्ट ईयर को बेटर बनाना है, चाहे किसी भी टर्म्स में ले लें। अगर हम बात करें अपने पढ़ाई लिखाई के लिए या बात करें हम अर्निंग को लेकर के, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, हमें हर एक टर्म्स में पिछले साल से इस साल को बेटर बनाना है। यानी कि हमें हर एक टर्म्स में, चाहे डेवलपमेंट हो, पर्सनल ग्रोथ हो, अर्निंग हो या फिर जो है स्टडी हो, प्रोफेशन में नेक्स्ट लेवल अचीव करना हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हमें हर एक टर्म्स में प्रीवियस ईयर से दिस ईयर को बेस्ट बनाना है, बेटर बनाना है हर एक तरीके से। और जो है मेहनत करके, हार्ड वर्किंग करके, जो है लगन से इस साल को हमें बहुत अच्छा बनाना है। अब जो है किसी भी तरीके से अगर हम बात करें तो शुरुआत का जो 3 महीना होता है हमारा, यानी कि जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, ये हमारा कैसा निकलेगा, क्या एक्साइटमेंट होगा, क्या इसमें ग्रोथ होगा, यही डिपेंड करता है कि हमारा इस साल का अगला 9 महीना कैसा होने वाला है ग्रोथ का। यानी कि अगर फर्स्ट 3 मंथ को हम बेटर बना ले गए तो हमारा 9 मंथ बेटर हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। हमें प्लानिंग करनी है, हमें स्ट्रेटजी बनानी है फर्स्ट 3 मंथ के लिए। यानी कि अगर ये वर्ष आज से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट 3 मंथ यानी कि मार्च तक कि हमें परफॉर्मेंस को चेक करना है। अगर इस साल का फर्स्ट 3 मंथ का परफॉर्मेंस बेटर होता है, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होता है, तो ये ज़्यादातर चांसेस हैं कि आने वाला जो 9 महीने हैं, जो आपका 9 मंथ है इस साल का, वो काफ़ी अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम शुरुआत का 3 महीना अच्छा बना ले गए तो। अब ये कैसे बेटर होगा, तो 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर लाइफ, 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझना है। पहला, रोल। आपका रोल क्या है? अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर एक डायरेक्ट सेलर हैं, आप चाहे जिस किसी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में आपको सबसे पहले अपना रोल क्लियर करना होगा। यानी कि रोल को डिफाइन करना होगा कि आपका किरदार क्या है। रोल डिफाइन होने के बाद, क्लियर होने के बाद, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करना है। आपका जो भी रोल है, जो भी किरदार है, अगर उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाएंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ उस पर वर्क करेंगे और पूरी क्षमता के साथ करेंगे, तो वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका रोल बेस्ट परफॉर्मेंस होएगा। तीसरा पॉइंट है रिवार्ड। अगर हमारा रोल अच्छा रहा और रोल के साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रही उस पर, यानी कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर हम उस रोल को पूरा किए, तो उस पर रिवार्ड भी काफ़ी अच्छा आएगा। अगर एक स्टूडेंट हैं और अगर एज ए स्टूडेंट बढ़िया स्टडी किए, हमारा रोल है पढ़ाई करने का, अच्छा पढ़ाई किए, तो रिजल्ट यानी कि रिवार्ड तो अच्छा होएगा। यानी कि जो भी आपका लक्ष्य है वो पूरा होगा, आपको रिवार्ड मिलेगा। और अगर रोल को डिफाइन नहीं किए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए, तो रिवार्ड तो नहीं ही मिलेगा, साथ में पनिशमेंट मिलेगा। और एक किसी भी चाहे आप प्रोफेशन में हो, स्टडी लाइफ के अंदर हो, या आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर आपको रिवार्ड नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, यानी कि आप फेल हो गए,
तो इससे ज़्यादा बड़ा ज़िंदगी कभी पनिशमेंट नहीं दे सकती है, कोई भी पनिश नहीं कर सकती है। यानी कि हमें अपने जीवन के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवार्ड और पनिशमेंट, इन चारों बातों को क्लियर करना है, इन चारों बातों पे ध्यान देना है। फिर से, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवार्ड और पनिशमेंट, 3RP के जो पॉइंट है इसको समझना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल में हम लोगों की कुछ कमजोरियां रही हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड रहा हो, चाहे वो किसी भी टाइप से रहा हो। अगर कोई भी कमजोरी हमारे पिछले वर्ष में रही है तो हमें नेक्स्ट ईयर में यानी कि सन 2022 के अंदर उस कमजोरी को ताकत में बदलना है, यानी कि उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपका एजुकेशन, एफर्ट, हार्डवर्क जो भी लगाना पड़े पूरे पेशेंस के साथ, विश्वास के साथ लगाइए। जो आपकी कमजोरी रही है उसे आप जो है ताकत में बदलिए, जिससे कि ये साल यानी कि ये वर्ष आपका काफ़ी अच्छा जाए। और अगर आप हार का सामना कर रहे हैं, पिछले साल में टूट चुके हैं, कोई भी लक्ष्य आप बनाए हों, उस लक्ष्य में अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, परफॉर्मेंस बेटर नहीं हुआ है, यानी कि जिस अकॉर्डिंग आप सोच रहे थे अगर वैसा रिजल्ट नहीं आया है, तो आप हार ना माने, क्योंकि आपने सुना है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी कि एक कोशिश और करें, एक कोशिश और करें, क्या पता कि वो कोशिश आपको कामयाबी दिलाए, कामयाबी तक पहुंचाए। तो एक कोशिश आप जरूर करिए, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ आपको समझना है कि शेयरिंग और लर्निंग दोनों की अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा। शेयर वही कर सकता है जो लर्निंग कर सकता है, यानी कि आपको स्टडी करना है, आप जिस किसी प्रोफेशन के अंदर हैं तो शेयरिंग और लर्निंग के फिलॉसफी को समझिए। आप लर्निंग पे ज़्यादातर फोकस करिए। जो आप सीखेंगे, जो आप पढ़ेंगे, जो आप डेवलप करेंगे, जो आपकी ग्रोथ होएगी, उसी से आप अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। विशेष ध्यान दीजिए शेयरिंग एंड लर्निंग के फिलॉसफी पे। एक चीज़ और इस साल के लिए हम सजेस्ट करना चाहेंगे, खुद के लिए भी और सबके लिए भी, कि इस साल के अंदर आपको जो भी अच्छा लगता है, जहाँ से आपके बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट आता है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वो एक्सरसाइज हो सकता है, वो कोई मंदिर हो सकता है जहाँ पे जा कर के आपको अच्छा महसूस होता हो, अच्छा फील हो, वो कोई पार्क हो सकता है, या कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे जा कर के आपको अच्छा लगता है, उस जगह को चुने और हर रोज मॉर्निंग का वक्त जो है उस जगह पे दीजिए। मंदिर हो सकता है, जिम हो सकता है, एक्सरसाइज के लिए आप अपने घर पे ही कोई टाइम फिक्स कर सकते हैं। यानी मॉर्निंग में आप कम से कम 20 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट जितना ही वक्त आप दे सकते हैं, तो आप वो वक्त दीजिए एक्सरसाइज पे, जिससे कि आपका जो बॉडी है फिजिकली आप एक्टिव हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति फिजिकली एक्टिव हो, मेंटली रिलीफ हो, तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पाना चाहें और पा ना सकें। फिर से, कोई भी व्यक्ति अगर फिजिकली एक्टिव है, मेंटली रिलीफ है, तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पाना चाहें और आप पा ना सकें। इसलिए फिजिकली एक्टिवनेस को बनाइए और मेंटली रिलीफ होइए, जिससे कि एनर्जी आए और आप जो है अपने वर्क के लिए हर रोज डेली रूटीन पे आप काम करें। तो इस बात को भी समझना है। एक चीज और हम कहना चाहेंगे 4 पॉइंट में। पहली चीज ये है कि जो आप सोच रहे हैं इस वर्ष अचीव करने के लिए, उसके प्रति कमिटेड होइए। जो भी आप सोच रहे हैं इस वर्ष के लिए, जो आप लक्ष्य बना रहे हैं, उसके प्रति आप कमिटेड होइए। कमिटेड होने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करिए। वो डे टू डे प्लानिंग के तौर पे हो सकता है,
आप वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, जैसे भी उसको ऑर्गेनाइज करिए। उसके बाद उसके साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करिए। हर रोज मॉर्निंग टू इवनिंग, हर पल जो है एवरी आवर उससे अपना रिलेशनशिप मेंटेन करिए। रिलेशनशिप मेंटेन करके पूरी ईमानदारी से एंथुजियास्टिक बनिए उसके प्रति, फोकस्ड के साथ आप वर्क करिए। निश्चित ही आप अपने कामयाबी तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। लास्ट में कुछ बात कहना चाहेंगे कि हम अपने पिछले साल के जो भी बैड हैबिट्स रही हो या कुछ भी आपके जीवन में ऐसा घटित हुआ हो जिससे कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो मेरे साथ इस साल भी हो, यानी कि नेक्स्ट ईयर में भी वो चीज़ दोबारा रिपीट हो, जो भी 5 बैड हैबिट उसको नोट करिए, लिखिए। कुछ भी ऐसी बातें जो आप उसको रिपीट नहीं कराना चाहते हैं, यानी कि जीवन में दोबारा उसको नहीं लाना चाहते हैं। बैड हैबिट्स रही हों, कुछ एक्टिविटीज़ हुई हों, कुछ गलतियां हुई हों जिसको आप चाहते हैं कि जीवन में दोबारा ना घटित हो, उसे आप अपने एक पेज पे लिखिए और दूसरे पेज पे आप 5 ऐसे हैबिट को लिखिए जो आप अपने अंदर बदलाव के तौर पे चाहते हैं, जो आप अपने अंदर ऐड करना चाहते हैं। वो चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, आपके पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, आपके पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। 5 ऐसे हैबिट को आप लिखिए जिसको आप नए साल में डेवलप करना चाहते हैं। कुछ ऐसे ड्रीम जो प्रीवियस ईयर के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाया है, उस ड्रीम को आप नेक्स्ट ईयर के अंदर यानी कि सन 2022 के अंदर फिर से नोट करिए और उसमें चेक करिए कि पिछले साल वो गोल क्यों अचीव नहीं हो पाया, क्या गलतियां रही हैं। आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठें, अपने सीनियर के साथ बैठें या किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठें जिनको उसके बारे में अनुभव हो। आप उनके साथ बैठिए, ये क्लियर करिए कि क्या गलतियां रही हैं जिसके वजह से वो आपको अचीव नहीं हो पाया है। सेम इस साल के अंदर भी उस गोल को सेट करिए, उस लक्ष्य को बनाइए और उसको पूरा करने के लिए अपना एफर्ट लगाइए। यानी कि पुराने साल के 5 बैड हैबिट्स को लिखिए जिसको अवॉइड करना है, छोड़ना है। नए साल के 5 हैबिट्स को लिखिए जो आप डेवलप करना चाहते हैं। पिछले साल के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में लिखिए जो अचीव ना कर पाए हों और इस साल के अंदर उसको दोबारा रिपीट करिए। यानी कि अगर हम नए साल को बेटर बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें जो है फाइनली इस साल को बेटर बनाने के लिए हर रोज अपने एक्टिविटी पे ध्यान देना होगा, मन लगा करके काम करना होगा। आप स्टडी करते हैं, आप प्रोफेशन के अंदर हैं, आप चाहे जिस किसी काम को करना चाह रहे हैं उसमें हर रोज जो भी आप डेली रूटीन्स मेंटेन कर रहे हैं, डेली रूटीन बना रहे हैं, उस डेली रूटीन पे आप वर्क करिए। हमारा सुबह का जो वक्त होता है यानी कि 5 to 8, 5 बजे से 8 बजे तक का जो हमारा समय होता है, ये डिसाइड कर देता है कि हमारा पूरा दिन किस डायरेक्शन में गुजरने वाला है। अगर हम सुबह के 5 बजे से 8 बजे तक अपने एक्साइटमेंट लेवल को मेंटेन करके रख लें, जो आपका पूरा दिन का प्रक्रिया है उसको आप रूटीन के अंदर अपने मेंटल लेवल में सेट करके रख लें, तो आपका पूरा का पूरा दिन उसी डायरेक्शन में गुजरेगा। तो अपने डेली रूटीन्स पे ध्यान दीजिए। हम कहना चाहेंगे कि आप जो है कंटिन्यू एक्टिव रहिए, अपना फोकस बनाइए, अपने गोल के लिए फाइट करिए। और इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल के अंदर आपकी जो भी विश है, जो भी आपके अचीवमेंट जो आप सोच रखे हैं, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, वो सब कुछ अचीव करें, हासिल करें। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।